अब यहाँ से धीरे धीरे क्वेश्चन ठीक होना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अभी तक तो मैं आपको बेसिक बता रहा था। तो एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन पर खरीदे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भाव दे रहा है वो दे रहा है रुपए प्रति दर्जन में, ठीक है। 9 रुपए प्रति दर्जन खरीदे, एक दर्जन गुलाब 9 रुपए का है। तो सबसे पहले ये जो डिजिट दे रहा है इसको आप दर्जन में कन्वर्ट करिए। 240 गुलाब कितने दर्जन हो गए, 12 का भाग दीजिए यहाँ पे, 12 से काटा, 12 दूना 24, ये आ गया 20 दर्जन, ठीक। यानी कि उसने जो गुलाब खरीदे हैं वो 20 दर्जन खरीदे हैं। तो 9 रुपए प्रति दर्जन पे खरीद रहा है, तो टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो 20 दर्जन गुलाब हैं, 9 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, तो कितने के हो जाएंगे, 180 रुपए के। और वो सारे के सारे गुलाब, और वह उन्हें 1 रुपए प्रति फूल के भाव से बेच देता है। अब जब उसने बेचा तो देखिए विक्रय मूल्य क्या बता रहा है, 1 रुपए प्रति फूल, फूल कितने थे 240। अब उसे 1 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो वो इनको बेचेगा 240 रुपए में। 180 में खरीद रहा था, 240 में बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 60 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटा, 6 3 18, 100 बटे 3, आंसर आ जाएगा 100 बटे 3 का 33 सही 1 बटे 3, 33 सही 1 बटे 3%, ये इसका आंसर है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही है, आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन ठीक है, सरल है, कैलकुलेटिव है, कठिन नहीं कह सकते हैं, कैलकुलेशन है बस इसमें। एक दुकानदार 90 पैसे प्रति अंडे के भाव से 144 अंडे खरीदता है, 144 अंडे वो खरीद रहा है। तो सबसे पहला काम हमने ये किया, ये 90 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ आगे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 0.9 लिखेंगे इसको। तो 144 अंडे हो गए 129 रुपये 60 पैसे के, ठीक है, इसका गुणा कर लीजिएगा आप लोग। तो इतने में मैंने खरीदा, तो ये इसका क्या है, सीपी। अब देखिए जब मैं बेचने चला तो बेचते समय मैं जब इनको घर ले जा रहा था तो रास्ते में 20 अंडे टूट गए। अब जब 20 अंडे टूट गए तो एक्चुअली में जो अंडे बचे हैं वो बचे हैं 124, और इनको जब मैं बेचता हूं तो 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडे के भाव से बेचता हूं। तो ये इसका आ गया एसपी। मैंने बेचा कितने में, तो मैंने बेचा है 148.8, 148 रुपये 80 पैसे में। अब खरीदा था 129 रुपये 60 पैसे में, बेच रहा हूँ 148 रुपये 80 पैसे में, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए मुझे लाभ कितने का हो रहा है, तो 148.8 में से घटा दीजिए 129 रुपये 60 पैसे, तो इसको जब आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 19 रुपये 20 पैसे। तो मुझे जो लाभ हो रहा है वो असल में 19 रुपये 20 पैसे का हो रहा है। तो निकाल लीजिए कि प्रतिशत लाभ क्या है। तो प्रतिशत लाभ बराबर आ जाएगा लाभ यानी कि 19 रुपये 20 पैसे बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए ऊपर कितना है, 129 रुपये 60 पैसे, और इंटू 100। तो ये एक पॉइंट से ये एक पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ऊपर 19,200, नीचे है 12,96। इसको जब आप हल करेंगे, भाग दे लीजिएगा अपने हिसाब से, तो आंसर आ जाएगा 14.8, 14.8% लाभ आ जाएगा। ये इसका आंसर है, प्रतिशत लाभ 14.8। ए ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए, एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया। अब यहाँ से हम आपको प्रतिशत लाभ निकालना बता रहे हैं, छोटी छोटी डिजिट। अब ये चीज़ भी है कि ये क्वेश्चनों में इस्तेमाल होगी, इस तरह के बहुत छोटे क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब वो दो बातें कहेगा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा जो इसमें कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज़ होगा, हर सवाल में यूज़ होगा, वो मैं क्लियर कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि वो यहाँ पे जो डिजिट दे रहा है वो किस चीज़ की है, वस्तु खरीदी गई या बेची गई, ठीक है। तो
पहले तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कैसे करना है। मैंने आपको कहा था कि अगर वस्तु खरीदी गई है, क्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अगर क्रय मूल्य दे रहा है तो क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का होता है 100%, और सवाल में कह रहा है उसने एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी, तो 100% बराबर है 600 के, तो 1% बराबर होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1% बराबर होगा 6 के। कह रहा है यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है, लाभ पर बेच रहा है कि हानि पर बेच रहा है। अगर लाभ पर बेच रहा है तो 100 की चीज़ 100% में खरीदा था, 20% का लाभ लेकर वो उसको बेचेगा कितने में, 120 में, तो हम यहाँ रखेंगे 120। और अगर हानि हो रही है तो हम यहाँ 20 घटा के लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 80। तो 1% बराबर है 6 के, तो 120 बराबर होगा 120 इंटू 6, तो 12 छंग 72, 720 रुपये इसका आंसर है। ये तो हमने उनके लिए बताया जो पहली बार पढ़ रहे हैं। जिन्होंने 1-2 बार पढ़ रखा है उनको मैं बता दूं कि जब भी वो क्रय मूल्य देगा, सवाल तब अच्छा होता है, कोई भी सवाल हो, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो या बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो, सवाल उस समय अच्छा होगा जिस समय वो सीपी ना दे के एसपी की बात करे, विक्रय मूल्य की बात करे। अगर वो क्रय मूल्य दे रहा है तो सवाल सिंपल है, डायरेक्ट हल हो जाएगा। तो जैसे उसने यहाँ कहा है एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई, तो ये हमने नोट कर लिया, 600 रुपये में खरीदी गई, मैंने खरीदा है 600 में। अब मैं इसे 20% लाभ लेकर बेचना चाहता हूं, तो हमें क्या करना है, बस इसका 20% लाभ निकालना है, यानी कि मैं कितना प्रॉफिट लेना चाहता हूं। तो 600 का जब आप 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, 120, यानी कि मैं 120 रुपये का लाभ लेकर बेचना चाहता हूं। लाभ हो रहा है तो ये 120 इसमें जोड़ दीजिए। अगर यही 20% की हानि होती तो यही 120 हम यहाँ पर घटा देते, तो ये 120 हमने यहाँ जोड़ दिया, तो आंसर आ जाएगा 720 रुपये। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से नोट करेंगे। तो 600 रुपये वाली वस्तु वो 720 रुपये में बेचेगा। तो पहला तरीका ये था, ये बेसिक तरीका है नए बच्चों के लिए, ठीक है, और ये थोड़ा सा नया तरीका है जो एक आध बार पढ़ चुके हैं उनके लिए। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, 720 रुपये आएगा। अगला देखिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाए। तो मैंने आपको बताया 2 बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या ध्यान देनी है कि यहाँ क्या दे रहा है वो, 800 रुपये में, ये देखिए क्या लिखा है, खरीदी गई, 800 रुपये में खरीदी गई, तो क्या दे रहा है, क्रय मूल्य दे रहा है। अगर वो क्रय मूल्य दे रहा है तो इसका मतलब सवाल सरल है। तो यहाँ हमने नोट किया, मैंने किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा, ये 800 में खरीदा, और क्रय मूल्य वाले सवाल डायरेक्ट हो जाते हैं। तो और इसे 10% हानि पर बेचा गया, तो 800 का 10% निकालिए, क्या आएगा, 800 का 10% जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 80। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हानि हो रही ना, तो हानि हो रही तो हानि हमेशा घटाते हैं, ये हानि यहाँ घटा दीजिए। तो 800 में से 80 जब आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 720 रुपये, ये इसका आंसर है। तो ए ऑप्शन सही है, 720। तो यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, या तो हानि होगा या तो लाभ होगा। हानि है तो घटाइए, अगर यही लाभ बोल रहा होता तो हम 80 जोड़ देते। तो ए ऑप्शन सही है, 720। अगला देखिए, अब कह रहा है एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर, ठीक है, अब इसने खरीदा नहीं है। अब ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखिए चेंज क्या हो रहा है, उसने एक कार 64,000 रुपये में, ये देखिए कार 64,000 रुपये में क्या किया है, बेचा है। तो अगर वो बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य है। और मैंने आपसे कहा कि विक्रय मूल्य वाले सवाल बहुत ध्यान से लगाइएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। विक्रय मूल्य जिस क्वेश्चन में दिया हो उन सवालों को बहुत ध्यान से लगाना है, उनमें ही हमेशा गलती होती है। तो कह रहा है किसी वस्तु को 64,000 रुपये में बेचने पर, इसने कितने में बेचा है, 64,000 रुपये में। क्या किया है, बेचा है। बेचा है तो ये क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य। और जब इसने 64,000 रुपये में बेचा तो देखिए क्या हो रहा है, 20% की हानि, यानी कि उसे 20% नहीं मिला। तो खरीदा कितने में था उसने, खरीदा कितने में था, खरीदा था 100% में। और जब 100% में खरीदा और जब उसने उसको बेचा तो 20 की हानि हो गई, 20 नहीं मिला उसको। तो अगर 100 में से उसको 20 नहीं मिला तो उसने बेचा कितने में होगा, 80 में। तो मेरे हिसाब से उसका विक्रय मूल्य प्रतिशत में 80% है, उसने मेरे हिसाब से बेचा होगा 80 में, और यहाँ वो बेच रहा है 64,000 रुपये में। तो 1% बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 का भाग दिया, 8 × 8 = 64, 2 0 आ जाएंगे। तो 1% बराबर आ जाएगा 800 के। तो 100% बराबर हो जाएगा
80,000। 80,000 रुपये इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि किसी भी कंपटीशन में अर्थमेटिक को इसलिए डाला गया क्योंकि अर्थमेटिक में इस्तेमाल होती है वैदिक मैथमेटिक्स। इसमें जो तरीके होते हैं, जो सोचने का तरीका होता है, उससे आपका माइंड डेवलप होता है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है एक टाइप के नहीं चल रहे होते हैं। और अर्थमेटिक की एक खास बात है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप कभी भी किसी भी नए क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनका पैटर्न कभी सेम नहीं चलता है। लेकिन एडवांस मैथ में क्या होता है कि आपने 2 4 6 8 10 टाइप पढ़ लिए, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन सारे टाइप एक जैसे चलेंगे उसी तरह के। तो उनमें क्या है, उनके टाइपों को अगर आप एक बार ध्यान से देखते हो, रट लेते हो, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हल होगा, ठीक, तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती। अर्थमेटिक का बेसिकली काम क्या है, आपके माइंड को डेवलप करना। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ताकि जो चीज़ें मैं आपके माइंड में एज इट इज़ डालना चाहता हूँ वो आपको बिल्कुल वैसे का वैसा समझ में आए जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। तो जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं क्वेश्चनों में फ़र्क क्या बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले सवाल में था मैं 64,000 में खरीदता हूँ, जबकि इस सवाल में है 64,000 रुपये में बेचता हूँ। यहाँ विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। और जब भी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य होगा सवाल अच्छा होगा, उसको ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। ध्यान दे रहे हैं आप, खरीदता है, तो खरीदता है वाले सवाल सरल होते हैं। तो 1400 रुपये में मैंने खरीदा, तो ये दे रहा है क्या, सीपी। जब कॉस्ट प्राइस हो तो सवाल सिंपल है, सीधा सीधा हल कर लीजिए। और मैं इसे 15% की हानि पर बेच देता हूँ, तो 1400 रुपये में 1400 रुपये का 15% निकाल लीजिए और इसमें घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका 15% आप निकालिए, क्या आएगा, इसका 15% आएगा 15 चौको 60, 0, 15 एकम 15, 15 और 6 21, 210 रुपये आ जाएगा। ये 210 यहाँ आप घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1190 रुपये। तो अगर मैं 210 रुपये के नुकसान पे बेचूंगा तो 1190 में बेचूंगा, यही इसका विक्रय मूल्य है, आंसर आ गया। तो यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा था, आंसर है 1190 रुपये। अगला देखिए, एक पुस्तक की लागत कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस 150 रुपये है, फिर लागत दे रहा है, कॉस्ट प्राइस दे रहा है, तो वैसे का वैसे ही हल हो जाएगा। सीपी दे रहा है क्योंकि सीपी वाले सवाल सरल होते हैं। अब इसे 20% लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर आप बेचोगे, इसका 20% निकालिए, कितना आएगा, 15 दूना 30। तो 20% का लाभ लेकर आप बेच रहे हो, लाभ है तो जोड़ दिया जाएगा। तो मैं इसे बेचूंगा कितने में, 180 रुपये में। समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चनों में इस्तेमाल होगा, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं इतने सरल क्वेश्चन अरे एग्जाम में कहाँ आते हैं, तो बेटे क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। आंसर है 180, तो इसका आंसर आ जाएगा बी बॉय। अगला देखिए, किसी वस्तु को कह रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है। अब यहाँ ध्यान दो भाई, जो चीज़ हम तुमको बता रहे थे, 69 रुपये 60 पैसे में क्या कर रहा है, खरीद नहीं रहा है, सीपी नहीं दे रहा है, इस बार क्या दे रहा है, एसपी दे रहा है। तो नोट करो, 69 रुपये 60 पैसे में उसने बेचा है, क्या है, एसपी। वो क्या दे रहा है, बेचा है। तो तुम भी पता करो एसपी, सीपी यहाँ नहीं लेंगे 100%, ठीक है। तो जब मैंने बेचा तो 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो अगर मैं 100 की चीज़ 25% हानि पर बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, 100 में से 25 नहीं मिला तो मिला कितना, 75। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको बेचा है 75 में और सवाल में बेचा है 69 रुपये 60 पैसे के। तो याद रखिए, सीपी हमेशा सीपी के बराबर करते हैं, एसपी हमेशा एसपी के बराबर होगा। कभी भी सीपी और एसपी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे इस साइड देखिए एसपी रखा हुआ था तो हमने भी एसपी पता किया है। तो 75% बराबर है 69 रुपये 60 पैसे के, तो 1% बराबर होगा 69 रुपये 60 पैसे बटे 75 इंटू 100। क्रय मूल्य निकालना है हमें, क्रय मूल्य कितना है, तो 100% बराबर निकालना है। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 25 या 75, 25 से काटा 25 चौको 100, 3 से काटा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 का गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ से लगाए 1, 4 दूना 8 1 9, 92.8।
तो ए ऑप्शन इसका सही है 92.8, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, फिर वही है, क्या कह रहा है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर क्या कर रहा है, बेच रहा है तो क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है। 19,800 रुपये में बेचने पर, ये क्या है, बेचने पर सुन रहे हो, बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ हो रहा है, तो मैंने खरीदा था 100 में, अगर 10% लाभ पर मैं बेचूंगा इसे तो कितने में बेचूंगा, 110 में। तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर होगा 19,800 और बटे 110। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसको काटा, 11 एकम 11, 8 बचा 88 हो गया, 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 18,000 रुपये आंसर आ जाएगा, आंसर है 18,000 रुपये। सी ऑप्शन इसका एकदम सही है, आंसर है। अगला देखिए, महेश एक वस्तु 460 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। फिर दे रहा है 460 रुपये में बेचकर क्या दे रहा है, 460 रुपये में बेचकर एसपी दे रहा है, और जब 460 में बेचा तो उसे 15% का लाभ हुआ। अगर ये एसपी दे रहा है तो तुम भी एसपी पता करो, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 15% का अगर लाभ चाहिए तो मैं उसे कितने में बेचूंगा, 115 में बेचूंगा। तो 115% बराबर है 460 के, तो 1% बराबर होगा 4 के, 15 चौको 60, 1 चौको 4, तो 1 बराबर 4 के। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ, भाई जरूरी नहीं है यहाँ हमेशा क्रय मूल्य पूछे, वो ये पूछ सकता है कि अगर इस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो कितने में बेचेगा, तो 10% हानि निकालनी पड़ेगी, नीचे 90 आ जाएगा, अभी मिलेगा आगे वो भी। ठीक है, तो हमेशा ये नहीं है कि हमेशा 100 बराबर 400 तुरंत टिक कर दिया देख के, तो आखिरी में जरूर ध्यान से पढ़ना पूछ क्या रहा है। तो 100% बराबर होगा कितने के, तो 100 बराबर 400 रुपये इसका आंसर है, आंसर डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर है डी। अगला देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर क्या कर रहा है, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य है। तो 320 रुपये में बेचा, ये विक्रय मूल्य दे रहा है, तो हम भी क्या पता करेंगे, विक्रय मूल्य। तो 20% की हानि होती है, तो खरीदा था 100 में, अगर 20% की हानि पर मैं बेचूंगा तो इसे कितने में बेचूंगा, 80 में। तो 80% बराबर है 320 के, तो 1 बराबर होगा 320 बटे 80। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य 100 बराबर होगा इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 से काटा, 8 चौको 32, तो आंसर आ जाएगा 400 रुपये। तो 400 रुपये इसका आंसर है, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, विक्रम ने एक घोड़ा 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। विक्रम ने एक घोड़ा बेचा है, कितने में बेचा है विक्रम ने, उसने बेचा है 8580 रुपये में। तो 8580 रुपये में बेचा है, तो ये क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है, एसपी है। तो उसने 4% का लाभ कमाया, तो मेरे हिसाब से बेचा है 8580 में, तो ये विक्रय मूल्य है एसपी। तो हम भी विक्रय मूल्य पता करेंगे, खरीदा था 100 में, 4% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा, 104 में बेचेगा। तो 1% बराबर होगा 8580 बटे 104। तो क्रय मूल्य यानी कि 100% बराबर होगा इंटू 100। पीछे भी मैंने अभी बताया था कि हर बार 100% नहीं निकालना है, वो यहाँ पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100% होता है, इसलिए हम भी निकालना है 100%। ठीक है, अगर वो यहाँ पे पूछेगा कुछ और तो जो पूछ रहा है वो निकालेंगे। अभी आगे वाले सवाल में टाइप चेंज होने वाला है, तो इसको हल कर लीजिए। इसको हम लोग काटेंगे 26 से, 26 चौको 104, 26 से काटा, 26 तिया 78, 7 बचेगा, फिर 26 तिया 78, 330, 4 से इसको काटा, यहाँ आ जाएगा 25, 25 इंटू 330 जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8250। तो सी ऑप्शन इसका सही है, 8250 रुपये इस घोड़े का क्रय मूल्य है, आंसर है। अगला देखिए, एक हीटर 840 रुपये में बेचने पर, एक हीटर 840 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है। अब देखिए उसने कितने में बेचा है, 840 रुपये में बेचा है, तो ये विक्रय मूल्य दे रहा है एसपी। तो तुम भी पता करो विक्रय मूल्य क्या है। तो 4% की हानि हो गई, 4% नहीं मिला, 100 में 4 नहीं मिला तो मिला कितना, तो इसका मतलब हमने बेचा है 96 में, सवाल में बेच रहे हैं 840 में। तो 1% बराबर होगा 840 बटे 96, तो 100% बराबर होगा इंटू 100।
ठीक है, हल कर लीजिए इसको। 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 4 से काटा 4 दूना 8, 4 से काटा 25 और 2 से इसको काटा, ये आ जाएगा 35। 35 इंटू 25, इसको जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 875। 875 रुपये इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है, क्रय मूल्य 875 रुपये है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वही बात जो मैं पिछले 2-3 क्वेश्चनों से कह रहा था वो चीज़ यहाँ पे है। तो कह रहा है किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेच रहा है, तो 450 रुपये में बेच रहा है, तो ये क्या दे रहा है, ये है SP। और जब वो 450 में बेचता है तो दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो जब दुकानदार ने बेचा तो उसे 25% की हानि हो गई। तो 100 में खरीदा था, 100 में से 25 की हानि हो गई, 25 नहीं मिला, तो उसने बेचा कितने में होगा, ये SP दे रहा है ना, तो SP पता करो कितने में बेचा होगा। तो मेरे हिसाब से उसने बेचा होगा 75 में। तो 75% बराबर है 450 के, तो 1% बराबर होगा 450 बटे 75 के। तो कह रहा है वैसे किस मूल्य पर बेचेगी 25% का लाभ हो। अब 100 बराबर नहीं निकालना है, वो कह रहा है किस मूल्य पर बेचा जाए। अगर वो कहता क्रय मूल्य बताओ तो हम 100 बराबर करते, लेकिन वो क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, वो कह रहा अब तो हमें 25% का फ़ायदा चाहिए, बताओ कितने में बेचें। तो 100 में खरीदा था, 25 का फ़ायदा चाहिए, तो कितने में बेचेगा, तो बेचेगा 125 में। तो 125 बराबर होगा इंटू 125 के। 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 बना 75, 750 रुपये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, आंसर है 750। अगला देखिए, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर, ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। ये देखिए पूछ क्या रहा है एक कुर्सी 720 रुपये में बेचने पर, SP दे रहा है, बेचने पर कह रहा है, तो तुम भी बता करो कितने में बेची। 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि हो गई, 25% नहीं मिला तो मिला कितना, 75। मेरे हिसाब से मैंने बेचा है 75 में और सवाल में बेचा है 720, तो 1% बराबर होगा 720 बटे 75। तो कह रहा है कितने में बेचा जाएगी 25% का लाभ हो, कितने में बेचा जाएगी 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ यानी कि 125 बराबर होगा इंटू 125 के। 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 240, 240 इंटू 5, 1200 रुपये इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, 1200। ठीक है, अगला देखिए, एक रेडियो 605 रुपये में बेचा गया। कितने में बेच रहा है रेडियो, 605 रुपये में, 605 रुपये में बेचा गया, बेच रहा है ना, SP दे रहा है। आप भी क्या पता करोगे, SP, तो उसे क्या हो रहा है, देखो 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये किसके बराबर है, बोलो जल्दी, साथ साथ बोला करो। 110% बराबर है 605 के, तो 1% बराबर होगा 605 बटे 110। तो 100 बराबर नहीं निकालना है, क्या पूछ रहा है, 16% का लाभ हो, कितने में बेचेगी उसे 16% का लाभ हो, तो 116% बराबर पूछ रहा है इंटू 116 के। हल करो, 11 से काटा, 11 धाम 110, 11 पचे 55, 11 बजे 55, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो आंसर आ जाएगा 58 इंटू 11, तो आंसर आ जाएगा 8, 8 5 13 3, आंसर लगा 1, 5 और 1 6, 638 रुपये आंसर है। ए ऑप्शन सही है, आंसर है 638 रुपये। अब तो समझ में आ गया ना, आने लगा होगा समझ में क्या चल रहा है। अगला देखो, करो अपने आप करो, सेम क्वेश्चन है। देखो भैया सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, अपने आप हल करो इसको। कह रहा है किसी वस्तु को 153 रुपये में बेचने पर, क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो बेच रहा है मतलब क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य। तो तुम भी विक्रय मूल्य पता करो। तो बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि। 10% नहीं मिला तो मिला कितना, 90। तो 1% बराबर होगा 153 बटे 90 के। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से वीडियो देखना, ये उनके लिए सब क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जो लोग एक आध बार पढ़ चुके हैं उनके तो वैसे भी क्लियर है, उनके लिए थोड़ी नहीं बता रहे हैं। तो जो लोग पहली बार पढ़ा रहे हैं बहुत ध्यान से देखें, और जो पढ़ चुके हैं वो भी देखें, ताकि जो छोटी मोटी चीज़ें नहीं क्लियर हैं वो क्लियर हो जाएं। तो 1% बराबर होगा 153 बटे 90। तो 100 बराबर मत निकालो, कह रहा है कितने में बेचा जाएगी 20% का लाभ हो,
तो सीधे निकालो 120% बराबर होगा इंटू 120 के। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, काट लीजिए, 9 से काटा, 9 एकम 9, 6 बचा, 9 सत्ते 63, तो 17 इंटू 12 जिसका इकाई अंक 4 होगा वही आंसर है। तो आंसर क्या आएगा? बी बाय 204 इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर कितने में बेच रहा है? 450 रुपये में। तो 450 रुपये में बेच रहा है, एसपी दे रहा है, 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% नहीं मिला तो हमने बेचा कितने में होगा? 90 में। तो 1% बराबर होगा 450 बटे 90। तो कह रहा है उस वस्तु को 20% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? वो कह रहा है और 20% हानि पर बेचो, तो 80% बराबर होगा। 20% नहीं मिला तो कितने में बेचा होगा? 80 में। तो 80% बराबर होगा इंटू 80 के। 0 0 कट गया, 9 से काटा, 9 पना 45, 0 8 45, आंसर आ जाएगा 400 रुपये। ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक सोफा सेट 2500 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। एक सोफा सेट 2500 रुपये में बेच रहा है तो दुकानदार को 20% की हानि होती है। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पे। तो उसने बेचा है 2500 रुपये में और उसको 20% की हानि हो गई। 20% नहीं मिला तो मिला कितना? 80%। तो 1% बराबर होगा 2500 बटे 80 के। अब इस बार वो ये नहीं पूछ रहा है कितने में बेचा जाए, 10% का लाभ हो, 15% की हानि हो, 18% का लाभ हो। अब वो ये देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है अगर मैं इसे 3150 रुपये में बेचूं तो एसपी बता रहा है, एसपी दे रहा है कितने में बेचा है? 3150 रुपये में बेचूं तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? प्रॉफिट लॉस या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बतानी है। तो 3150 में अगर मैंने बेचा है तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ, ये निकालने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए कि मैंने ख़रीदा कितने में था। तो सीपी निकालिए यहाँ पे। तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। तो 100% निकाल लीजिए। तो 20 से काटा, 20 चौको 80 और 20 से काटा, 20 पंचे 100। 4 से इसको काट लीजिए, 4 छंग 24, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूना 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो 625 इंटू 5, पचम 25 की 5, हाथ से लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, 12 2, हाथ से लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31। तो मैंने इसे खरीदा था 3125 रुपये में। ये सीपी आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो टाइप मर्ज हो गए। सबसे पहला टाइप जो बता रहे थे प्रतिशत लाभ और हानि वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी हमें खुद निकालना है, एसपी दे रहा है, अब निकलेगा प्रतिशत लाभ। तो पहले लाभ बताइए कितने का हो रहा है, यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है? 25 रुपये का। तो मेरे हिसाब से 25 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट, 25 रुपये का लाभ हो रहा है कितने में? 3125 में। तो ये इसका कितने परसेंट है? हल कर लीजिए। 25 से इसको काट लीजिए सीधे, 25 से आप काटेंगे, 25 से कम 25, 6 बचा 62 हो गया, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, आ गया 4/5। तो ये यही इसका आंसर है, 4/5% का लाभ होगा। ये देखिए बी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन दे रहा है सेम है, 4/5 4/5, लेकिन यहाँ लाभ है यहाँ हानि है, तो हमें मालूम है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा, 4/5% का लाभ। कई बच्चे क्या करते हैं गलती में, जल्दी से देखा अच्छा बी ऑप्शन 4/5 टिक कर दिया, फिर घर आके जब चेक किया तो मालूम चला अरे यार 4/5 आगे भी लिखा था, लाभ हो रहा है, ये सही था ए ऑप्शन। तो इस तरह गलती ना किया करिए। अगला देखिए, अब देखिए जो बात मैं आपको बता रहा था वो खास बात इस क्वेश्चन में है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। एक व्यक्ति कह रहा है कि उसे 20% की हानि हो रही है। अब देखिए वो क्या बता रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि उसे जो हानि हो रही है वो 20% की हो रही है, लेकिन किसका 20%? तो वो जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 20% है। हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। तो अगर मैंने किसी वस्तु को बेचा 100 रुपये में, तो अगर वो कह रहा है प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य से निकालिए तो क्रय मूल्य 100 मानेंगे। अगर वो कह रहा है विक्रय मूल्य से निकालिए तो विक्रय मूल्य 100 मान लो। तो हमने मान लिया कि मैंने इसे बेचा था 100 रुपये में,
और विक्रय मूल्य का 20% उसकी हानि है। विक्रय मूल्य का 20%, यानी कि 100 का 20% 20 होता है, तो उसकी हानि जो है वो 20 रुपये की है। तो अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में बेची, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको ये पेन 100 रुपये में बेचा, 100 रुपये में मैंने आपको ये पेन बेचा और मुझे 20 रुपये की हानि हो गई, मुझे 20 रुपये मिले ही नहीं, मेरे 20 रुपये जेब से चले गए। 100 में बेचा, 20 रुपये जेब से चले गए, तो मैंने खरीदा कितने का था? तो अब क्रय मूल्य निकल के आएगा कि मैंने इसे खरीदा था 120 रुपये में, 120 में खरीदा। तो कह रहा है उसका हानि प्रतिशत बताइए, असली में उसकी हानि क्या थी। असली में हानि तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं ना, जो एक्चुअल हानि है वो किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर, तो वही निकालनी है। तो अब असली हानि निकलेगी कि प्रतिशत हानि बराबर हानि 20 की बटे क्रय मूल्य 120 और इंटू 100। 0 0 कट गया, 2 से काटा 2 छंग 12, 100 बटे 6, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर देखिए 16 सही 2/3% या 50/3 आ रहा है। डी ऑप्शन इसका सही है, 50/3 ही होता है, 16 सही 2/3%, एक ही बात है। ठीक है, अगला देखिए सेम सवाल। एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, परिकलन का मतलब होता है निकालने पर, ठीक है, लाभ की प्रतिशतता 20% है। मतलब विक्रय मूल्य पर जब कैलकुलेशन की जाती है तो जो प्रॉफिट है वो 20% है। तो देखिए हमने माना विक्रय मूल्य और लाभ, और उसके बाद निकलेगा क्रय मूल्य। तो क्यों कह रहा है एक्चुअल लाभ बताइए, और असली जो लाभ निकलता है वो तो क्रय मूल्य पर निकलता है, तो आपको कुल मिला के क्रय मूल्य पता करना है। तो हमने मान लिया कि उसका विक्रय मूल्य कितना है 100, और कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, हम बार बार विक्रय मूल्य क्यों 100 मान रहे हैं? क्योंकि लाभ की प्रतिशतता जो 20% है वो किस पर है? लाभ की प्रतिशतता जो 20% है वो विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जा रही है। जो 20% का लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य से हो रहा है। तो जब हमने 100 में बेचा तो 100 का 20% 20, हमें 20 का लाभ हुआ। तो कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, कहते हैं 100 में ऊपर विक्रय मूल्य दे रहा है 100, 20 का लाभ चाहिए, तो 100 की चीज़ 20 का लाभ लेके 120 में बेचेंगे, लेकिन ये तो खुद ही विक्रय मूल्य दे रहा भैया। ठीक है, तो हमने 100 में बेचा, ठीक है, मैंने आपको किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा, और जब मैंने किसी वस्तु को आपको 100 रुपये में बेचा तो मुझे 20 का फ़ायदा हुआ 100 में बेचने के बाद। ठीक, आपने हमसे पूछा कितने में बेचा, हमने कहा 100 में बेचा है। आपने पूछा तो तुमको क्या मिला, हमने कहा हमको 20 रुपये मिल गए। तो इसका मतलब हमने खरीदा कितने में था? 80 में। तो एक्चुअल जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपये है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए, इसी क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर आ जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। 20 चौको 80 और 4 से काटा यहाँ आ जाएगा 25%। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 30% बताता है। कोई फर्क नहीं है, जो पहले वाला सवाल था वही ये है, वहाँ लाभ था यहाँ हानि है। ठीक है, तो नोट करो भैया, एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य तो हमने ले लिया, विक्रय मूल्य कितना माना 100, और हानि कितने की हो रही है? विक्रय मूल्य का 30%, तो 100 का 30% 30 की हानि हो रही है। तो कह रहा है प्रतिशत हानि बताइए। अब प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे, यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ रखते हैं क्रय मूल्य, यहाँ रखते हैं क्रय मूल्य, और वो तो हमें मालूम नहीं है, तो उन पहले क्रय मूल्य निकालो। अब देखो कैसे निकलेगा। हमने कोई चीज़ 100 रुपये में बेची, आपने हमसे पूछा 100 में कितने में बेचे, हमने कहा 100 में बेचे। आपने पूछा क्या हुआ, हमने कहा भैया 30 रुपये जेब से चले गए, 30 मिले नहीं हमको, हमारे 100 रुपये मिले केवल। तो यानी कि हमने वो ख़रीदा कितने में था, तो हमने ख़रीदा था 130 में। तो क्रय मूल्य आ गया 130 है, तो 30 बटे 130 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 300 बटे 13 है। 13 का भाग दिया, 13 दूना 26,
4 बचेगा, 40 हो गया, 13 तिये 39, 1 बचेगा, 23 सही 1/13, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 23 सही 1/13, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब देखो दोस्तों एक जादू, थोड़ी देर पहले की वीडियो देखोगे तो यहाँ पे 23 सही 1/13 नहीं था, लेकिन अब है। तो ये जादू है मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये बैठे हुए बगल में हमारे, ठीक है, ये ऑप्शन डालते हैं गलत और बीच में करेक्शन कर देते हैं, देखा जादू। तो ऐसे और भी ध्यान देते रहो, अगर जब जादू वादू मिला करो तो व्हाट्सअप कर दिया करो, हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 37 में जादू हुआ था। अगला देखो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने % है? तो विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है, तो हमने मान लिया कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हमने मान लिया कि 100 है और विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य 100 है, 100 का 25% लाभ कितना हो जाएगा? 25। तो 100 में जब मैंने किसी वस्तु को बेचा, मैं कोई वस्तु 100 में बेच आया, इसी तरह से सोचो जब तुम्हारा कोई क्वेश्चन अटक जाए, बिल्कुल ऐसे ही सोचना है जैसे मैं बता रहा हूं, तो मैं यहाँ समझ में ना आए कि क्रय मूल्य क्या आने वाला है। ठीक है, बहुत लोग यही सोचते रहते हैं, यह 100 में 25 घटा दें 75 आएगा, कि 100 में 25 जोड़ दें 125 आएगा। तो इस तरह सोच लिया करो। विक्रय मूल्य है 100 रुपये, मैं एक सामान 100 रुपये में बेच आया और तुमने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो हमने बताया 25 का फायदा हो गया भैया। तो 100 में बेचा, 100 का नोट हमें मिला, मेरे पास 100 का नोट है और उसमें मेरे फायदे के 25 रुपये पड़े हैं, तो यानी कि हमने खरीदा कितने में था? 75 में। तो क्रय मूल्य आ जाएगा 75 रुपये। तो प्रतिशत लाभ, इस तरह से जब आप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप सोचोगे ना, तो 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब चीज़ें आपकी माइंड में सेट हो चुकी होंगी कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो लाभ बराबर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100, 25 या 75, 3 से काटा, 100/3, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है। तो ठीक है, यहीं पे अपनी पहली वीडियो खत्म होती है प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने पढ़े सारे बेसिक क्वेश्चन थे, जो आगे आने वाले बहुत अच्छे सवालों में इस्तेमाल होंगे। इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह क्लियर करिएगा। बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या बार बार देखना, तो मैं आपको बता दूं यही मेन क्वेश्चन है, इन्हीं को बार बार देखिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अच्छे क्वेश्चन आप वैसे भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अच्छे क्वेश्चनों में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इनको अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपने रट रखी हैं उनको दिमाग से निकालिए, उनको अच्छे से समझिए, ताकि कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आप लगा पाओ। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।